ठीक है, आज से हम लोग एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पर। ठीक है, इस टॉपिक पर, पवित्र आत्मा को जानना। ठीक है, नोइंग द होली स्पिरिट। ठीक है, आप में से कई लोगों को पिछले हफ्ते हम जब पतरस की दूसरी पत्री हमने समाप्त किया था, तो कई लोगों को शक हो रहा था कि अब भैया आप क्या, कौन सी किताब हमको पढ़ाएंगे, है ना। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि हम अब कौन सी किताब को देखेंगे, क्या हम यहूदा की किताब को देखेंगे या पुराने नियम की किताब को देखेंगे या और कोई नई किताब को हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन ये आपके लिए भी एक सरप्राइज है। हम अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए हम इस सीरीज को देखने वाले हैं। इस सब्जेक्ट पर हम अध्ययन करने वाले हैं पवित्र आत्मा को जानना। ठीक है, इस सीरीज के अध्ययन के बाद हम एक पुराने नियम की किताब को हम लेने वाले हैं और उसको हम देखने वाले हैं। उसमें से हम वाक्यात्मक प्रचार को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये सीरीज कुछ हफ्तों तक चलने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स है, कई सारे बातें हैं पवित्र आत्मा को लेकर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों इस सीरीज को मैंने चुना है, क्यों इस सब्जेक्ट को मैंने चुना है, क्यों इस सब्जेक्ट के विषय में, इस बातों के विषय में मैं प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं। मैं ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण हैं। सबसे पहले देखिए, आज कलीसिया में, आज की इस पीढ़ी की कलीसिया में पवित्र आत्मा, ठीक है, पवित्र आत्मा जो त्रिएकता में एक सदस्य है। हम जानते हैं ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रित्व जिसको कहते हैं। त्रिएकता में जो एक सदस्य है पवित्र आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा त्रिएकता में सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला और दुर्व्यवहार किया जाने वाला व्यक्ति है। समझ रहे आप? त्रित्व में आज की कलीसिया में पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा अधिक से अधिक गलत समझा और गलत व्यवहार किया जाने वाला व्यक्ति है। यह एक कारण है। दूसरा कारण मैंने क्यों इस टॉपिक को चुना है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। पवित्र आत्मा के नाम से आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक भूला हुआ सदस्य बन गया है। समझ रहे बात आप? पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक भूला गया सदस्य बन गया है। मतलब हम पिता को तो जानते हैं, पिता परमेश्वर को हम जानते हैं, उसके बारे में हम बहुत कुछ हमने पढ़ा है, बहुत कुछ हमने सीखा है। उसके बाद हम पुत्र के विषय में भी, पुत्र परमेश्वर के विषय में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। लेकिन मानो ऐसा होता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम पवित्र आत्मा को भूल ही गए। पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा को पाने या पवित्र आत्मा के बारे में सीखने, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा की सेविकाई क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, ये सारी बातें हम, अक्सर ऐसा होता है कि हम इस त्रित्व या त्रिएकता के इस सदस्य को हम भूल जाते हैं। ठीक है, और एक कारण, कलीसिया में कई लोगों के लिए पवित्र आत्मा एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग जान नहीं पाते हैं, या सही रीति से, सटीक रीति से इसके बारे में
पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में समझ नहीं पाते हैं। और एक कारण यह है कि कई विश्वासी यह नहीं मानते कि पवित्र आत्मा वास्तव में है। कई ऐसे चर्चेस है, कई ऐसी कलीसिया है जहां पर पवित्र आत्मा का अनुभव ही नहीं होता है। उन विश्वासियों में पवित्र आत्मा का कार्य भी हम नहीं देख पाते हैं और उनको लगता है कि क्या सच में पवित्र आत्मा है? क्या सच में वास्तव में पवित्र आत्मा है? ऐसे कई कलीसिया है। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में हम जाने। अगला कारण यह भी है कि कई विश्वासी पवित्र आत्मा के बारे में झूठी शिक्षाओं और गैर बाइबल सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील है। मतलब वो इतने कमजोर है इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट में, इस विषय को लेकर कि कोई भी प्रचारक कुछ भी पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार कर ले, वो सुन लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं और यह मानते हैं कि वही सही है। ये कभी नहीं देखते कि वचन क्या कहता है, वचन में हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ऐसी झूठी शिक्षाएं और कहीं गैर बाइबल सिद्धांत आज प्रचलित है पवित्र आत्मा के विषय में। और एक कारण यह है कि कई विश्वासी पवित्र आत्मा के वरदानों की पूरी तरह सराहना करने और उसका आनंद लेने में असफल रहते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में वो उसको सराहना, उसको पाना और उनका उपयोग करना और उसका आनंद लेना, इन बातों में वो असफल रहते हैं। और एक कारण यह भी है, देखिए, एक विश्वासी पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बिना परमेश्वर को नहीं जान सकता या उसके वचन को नहीं समझ सकता। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर पिता को या पुत्र को हम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। हो सकता है कि हमारे दिमाग से हम जानने की हम कोशिश करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक प्रेम संबंध में, एक व्यक्तिगत निजी संबंध में पिता और पुत्र को हम बिना पवित्र आत्मा के नहीं जान सकते और परमेश्वर के वचन को भी हम नहीं समझ सकते जब तक हम पवित्र आत्मा के विषय में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। ठीक है, और एक कारण यह भी है, देखिए, पवित्र आत्मा के बिना हम उद्धार भी नहीं पा सकते, हम नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम बचाए नहीं जा सकते, हम पवित्र नहीं हो सकते, हम पवित्रीकरण में हम बढ़ भी नहीं सकते। और उतना ही नहीं, हम सेवा करने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकते और हमारे कठिनाइयों में, परेशानियों में, दिक्कतों में, क्लेशों में हम टिके नहीं रह सकते। प्रार्थना के उत्तर का हम अनुभव भी नहीं कर सकते और परमेश्वर के परिवार में अन्य सदस्यों के साथ एकजुट भी हम नहीं हो सकते। जब पवित्र आत्मा के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो सोचिए कि पवित्र आत्मा को जानना कितना जरूरी है। और आज हम कितना पवित्र आत्मा की उपेक्षा करते हैं, अनदेखा करते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में हम उसके बारे में, उसको जानने के बारे में, उसको पहचानने के बारे में, उससे भरपूर होने के विषय में हम कितना हम अनदेखा करते हैं, हम गंभीरता से हम ध्यान नहीं देते। अंत में और एक कारण मैं बताना चाहता हूं, देखिए, पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह के प्रति वफादारी का जीवन एक पल भी हम नहीं जी सकते। अगर आपको, मुझको मसीह जीवन में प्रभु यीशु के प्रति वफादारी का जीवन जीना है तो हमें पवित्र आत्मा जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम
ये मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। तो इतने कारण है जो आज, जो अभी तक मैंने आपको बताया इसी विषय के बारे में कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है। और जब इतना जरूरी है तो पवित्र आत्मा को जानना, पवित्र आत्मा को पहचानना, पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करना, ये हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए कई सारे किताबें हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में लिखी गई है। हजारों लाखों किताबें हो सकती है। उनमें से कई किताबों को मैंने भी पढ़ा, लेकिन कई किताब आजकल जो उपलब्ध है, मैं कह रहा हूं अधिकतर अधिकतर किताबें बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा की शिक्षा, जो सही शिक्षा है, वो नहीं है उन किताबों में। ठीक है, लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव को ही महत्वपूर्ण देते हुए, लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव को ही अपने आगे रखते हुए किताबों को लिख दिया, और उसमें पवित्र आत्मा की सेविकाई के बारे में, पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में कई किताबों में समझाया नहीं गया है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ऐसे किताबें पढ़ी है। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह में आया, मसीह में मैं नया विश्वासी था, तो पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे किताबें मैंने पढ़ी है जहां पर आज मुझे लगता है कि वो सारी किताबों में बहुत गलत शिक्षा दी गई है पवित्र आत्मा के विषय में। लेकिन मैंने ऐसी भी किताबें पढ़ी है जो बड़े बारीकी से पवित्र आत्मा के विषय में हमको सही शिक्षा उन किताबों में मिलती है। और उनमें से मैं आपको एक किताब में बताना चाहता हूं जिसका अधिक से अधिक मैं उपयोग इस सीरीज में करने वाला हूं मैं। ठीक है, और वह किताब इनके द्वारा लिखी गई है। इनका नाम है कॉस्टिहिन, और ये किताब का नाम है नोइंग द स्पिरिट, आत्मा को पहचानना, आत्मा को जानना। ठीक है, ये एक लेखक है, स्पीकर भी है और एक पास्टर भी है। कॉस्टिहिन है इनका नाम। अगर आप जानते हैं, बेनिहिन को जानते हैं? बेनिहिन को जानते हैं? शायद धर्मेंद्र नहीं जानता होगा, लेकिन कई सारे लोग जानते हैं। बेनिहिन बहुत बहुत मशहूर प्रचारक है अमेरिका के। लेकिन मेरे हिसाब से, या बहुत सारे सही बाइबल के शिक्षकों के हिसाब से, उनके अनुसार वो एक झूठे प्रचारक है। वो सिर्फ समृद्धि और चिन्ह चमत्कार या चंगाई के प्रचारक है, लेकिन सही बाइबल की शिक्षा देने वाले प्रचारक नहीं है। तो ये जो कॉस्टिहिन है वो बेनिहिन के भतीजे हैं, और इन्होंने उनके साथ रहकर कई सालों तक, कई वर्षों तक सेविकाई की, और उस सेविकाई के विषय में इनको पूरी तरह, अच्छी तरह पता है कि कितना भ्रम में लोगों को रखा जाता है और किस रीति से पवित्र आत्मा, वरदान और चमत्कार, ये सारे बातों का दुरुपयोग, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वहां से निकलकर, वहां से उस सेविकाई से निकलकर बाहर आकर ये खुद अपनी सेविकाई में या अपने चर्च को स्थापित करके उन्होंने ये किताब लिखी है। उन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है आत्मा को जानना। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि कई सारे ऐसे किताबें हैं जिसमें पवित्र आत्मा के विषय में बहुत गलत शिक्षा दी गई है। गैर बाइबल या बाइबल के विपरीत ऐसी बातों को रखा गया है उन किताबों में, और कुछ बातों को मैं आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं, और वो बातें ये है। ठीक है, कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा का अति निजीकरण, ओवर पर्सनलाइजेशन ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, मतलब पवित्र आत्मा को इतना अधिक से या इतनी अति निजीकरण रूप से देखा जाता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का वर्णन लगभग मनुष्य जैसे
करना। मतलब पवित्र आत्मा को इस रीति से एक ऐसे हमारे साथ जो शारीरिक रूप से एक व्यक्ति कैसा होता है ना, जैसा एक व्यक्ति को हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उस व्यक्ति से हम हाथ मिलाते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, या उस व्यक्ति से दोस्ती कर कर उसको अपना दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर उसके साथ हम हंसी मजाक भी करते हैं, है ना। तो ऐसा उसको हम इतना अपना निजी मानते हैं, पर्सनली हम इतने हम नजदीक हो जाते हैं कि हम अब उस व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं करते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता क्या है कि पवित्र आत्मा का वर्णन लगभग मनुष्य जैसे तरीके से करना, या जैसे कि वह एक व्यक्तिगत या निजी साथी है, मित्र है, दोस्त है, जो शारीरिक रूप से हमारे साथ बातचीत करता है। देखिए, जबकि पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में व्यक्तिगत और सक्रिय है, बिल्कुल है, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में रहता है साथ, वो एक्टिव है, वो सक्रिय भी है, वो सक्रिय भी है हमारे जीवन में। परंतु हमें यह जानना है कि कुछ लोगों ने उसे त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति के बजाय, कुछ लोगों ने त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति के बजाय एक रहस्यमय शक्ति या मित्र की तरह पेश किया है, या देखते भी हैं। एक रहस्यमय, एक मिस्टिकल फोर्स की तरह, एक रहस्यमय व्यक्ति की तरह, एक रहस्यमय शक्ति की तरह, ठीक है, या एक ऐसे मित्र की तरह उसको देखते हैं। इसको कहते हैं हम अति निजीकरण, ओवर पर्सनलाइजेशन, जो चरम सीमा से बाहर है, एक्सट्रीम है, ठीक है। इससे हमें बचे रहना है। और दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रकाश और बाइबल से परे अनुभव, मतलब पर्सनल रेवलेशन एंड एक्स्ट्रा बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस, जहां पर पवित्र आत्मा के विषय में लोगों को जो व्यक्तिगत प्रकाश पहुंचा है, जो वचन के अनुसार भी नहीं है, वो बातों को कई सारे किताबों में हम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका पर्सनल या ये उनका व्यक्तिगत, ये निजी अनुभव रहा है, तो इसी को ही सिद्धांत बना लिया है और इसी को ही उन किताबों में इन लोगों ने लिख दिया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ उनकी प्रत्यक्ष अलौकिक मुलाकातें होती है। सुन रहे? ऐसा प्रत्यक्ष अलौकिक मुलाकातें पवित्र आत्मा के साथ उनकी होती है जो शास्त्रों से भी परे है, जहां हम शास्त्रों में कहीं दिखता नहीं हमको, कहीं ऐसा अनुभव हम देख नहीं पाते हैं। और ऐसे अनुभवों के साथ वो आते हैं और किताबों में लिखते हैं। साथ ही साथ इनमें से कुछ व्यक्तिगत प्रकाश का समर्थन बाइबल द्वारा नहीं किया जाता है। जो भी व्यक्तिगत प्रकाशन इनको मिलता है वो बाइबल के अनुसार नहीं होता है, वो खुद अपना निजी होता है, जिससे परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ने के बारे में चिंताएं पैदा हो जाती है। अब वो परमेश्वर के वचन में ही अपने खुद के अनुभव को पवित्र आत्मा के द्वारा, जो उनका खुद का अनुभव था, उसको वचन से जोड़कर अब वचन में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये और एक भी बात है जो हम ऐसे ऐसे किताबों में हम देखते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की भूमिका का गलत चित्रण, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होली स्पिरिट्स रोल। पवित्र आत्मा का जो भूमिका है, पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का कार्य जो करता है पवित्र आत्मा,
उसकी जो भूमिका है उसको गलत रीति से उसका चित्रण करना, दिखाना या समझाना। जैसा कि पवित्र आत्मा को मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से पवित्र आत्मा को सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों और अलौकिक वरदानों के लिए सशक्त बनाने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? पवित्र आत्मा को कैसे वर्णित किया जाता है? जैसे कि एक चमत्कारी और अलौकिक उपहारों या वरदानों को देने वाला, अलौकिक रूप से हमको सशक्त करने वाला एक शक्ति है, एक शक्ति। सिर्फ इसी रूप से वर्णन उसका किया जाता है। लेकिन देखो, बाइबल की शिक्षा क्या देती है? बाइबल की शिक्षा पवित्र आत्मा की मुख्य भूमिकाओं पर जोर देती है। पता है, उनमें से कुछ वचनों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, जैसे कि यूहन्ना का 16:8। यहां पर यह कहता है वचन कि और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मतलब पवित्र आत्मा पाप का एहसास कराएगा। हम इसको छोड़कर सिर्फ चिन्ह, चमत्कार और अलौकिक वरदानों और कार्यों के विषय में ही अगर हम जोर देते हैं, केवल पवित्र आत्मा को ऐसे देखते हैं कि पवित्र आत्मा केवल इन्हीं के लिए है, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई और ऐसे अलौकिक वरदानों के लिए ही पवित्र आत्मा है, ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये सब कुछ होता है, और ये मुख्य बातें जो वचन, जो परमेश्वर का वचन जिस पर जोर देता है, हम उस पर अध्ययन नहीं करते, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। और उसमें से एक पहली बात है कि पाप के विषय में वो हमको मनाता है, हमको महसूस करवाता है कि हम पापी, हमको कन्विक्ट करता है। जैसा ये वचन में हम देखते हैं कि वह संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। दूसरी बात, वो हमको प्रभु यीशु के बारे में सिखाएगा। वचन ऐसा कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? सब बातें मतलब जो परमेश्वर से जुड़ी हुई बातें हैं, जो यीशु मसीह से जुड़ी हुई बातें हैं, जो भक्ति, सच्चे विश्वास की बातें हैं, जो अनंत जीवन की बातें हैं, जो धार्मिकता की बातें हैं, जो पवित्रता की बातें हैं, जो बातें, सारी बातें जो यीशु मसीह ने कही, वो सारी बातें, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देख रहे हैं हम यहां पर, ये सहायक, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमको दिया गया है, वो क्या करेगा वो? ठीक है। तीसरी बात जो हम गलातियों की पत्रिका 5वें अध्याय 22 और 23 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको परिवर्तित करेगा, हमारे अंदर फल को उत्पन्न करेगा। जैसा कि हम यहां देखते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। क्यों इन बातों को हम फिर मुख्य रूप से प्रचार नहीं करते कि पवित्र आत्मा का कार्य यह भी है? क्यों सिर्फ चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के पीछे हम, और पवित्र आत्मा को सिर्फ ऐसी शक्ति के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, जबकि पवित्र आत्मा का कार्य यह भी है कि वो हमारे अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आत्मा के फल को उत्पन्न करता है। और यह सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है हमारे जीवन में कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है, कि यहां पर हमारे जीवनों में हम देख पाते हैं एक बदला हुआ जीवन, विश्वासियों का बदला हुआ जीवन। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे झूठी शिक्षाओं के बीच में आज हम कैसे समझे पवित्र आत्मा के बारे में? हमको क्या समझना चाहिए, हमको क्या सीखना चाहिए, ये बातें हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। आज के दिन मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। ठीक है। आज का जो संदेश है ये सिर्फ तैयारी कर रहा हूं आने वाले दिनों के लिए, ताकि हम तैयार रहे, हम
अपने आप को, अपने हृदयों को, अपने मनों को हम पवित्र आत्मा के लिए, उस महान पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में हम सीखने के लिए, गंभीरता से हम सीखने के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। तो आज सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एपिटाइजर की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं। और मुख्य बात, एक मुख्य बात, देखिए, जब मैं नया नया मसीह में आया था, नया विश्वासी बना था, मुझे भी बहुत सारे गलत बातें सिखाई गई थी। जिस कलीसिया में मैं जाता था, जो पास्टर से मैं वचन सुनता था, और जहां जहां पर भी मैं सदस्य ये मीटिंग्स में जाता था, कॉन्फ्रेंस में जाता था, मैं कह रहा हूं लगभग सबके सब पवित्र आत्मा के विषय में अधिक से अधिक गलती शिक्षा देते थे, गलत रूप से पवित्र आत्मा की भूमिका के विषय में सिखाते थे। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा भावनात्मक और रोंगटे खड़ा करने वाले बातें या सनसनी बातें या सनसनी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, इसी पे ज्यादा जोर दिया जाता था, इसी पर ज्यादा जोर दिया जाता था। उदाहरण के लिए, जैसा कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पता है आपको? जिस कलीसिया में मैं जाता था, जब बचपन में, जब मैं नए मसीह में जब मैंने आया था, तो कलीसिया को ये पवित्र आत्मा को पाने के कुछ ऐसे काम, ऐसे तरीके होते थे जिसमें ऐसा होता था कि आराधना के समय में जब जितना जोर से ड्रम बजाया करते थे, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आता था। ड्रम बजाना बंद कर दो, पवित्र आत्मा नहीं, कुछ नहीं, सब शांत। जितना हम उत्साह के साथ, ऊंचे आवाज के साथ हम गीत गाए, ड्रम बजाए और ऊंचे कूदे, तो हमको यह बताया जाता था कि देखो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। कितना हम पवित्र आत्मा का दुरुपयोग करते हैं, कितना हम पवित्र आत्मा की बदनामी करते हैं। और एक बात, जब कोई एक ऐसा गीत गाता था जो अपने मन को छूने वाला, मतलब इतना भावनात्मक, इमोशनल सॉन्ग जो अपने मन को छू लेता है ना, और हमारे अंदर से आंसू आ जाते हैं, तभी भी हमको ये सिखाया जाता था कि, या ये लोग कहते थे कि पवित्र आत्मा देखो, जब मैंने गाना गाया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक ऐसा आया, ऐसा उतरा कि लोग आंसू बहाने लगे। वो आंसू बहाने पाप के कारण बहा रहे थे, या अपने दुख में उस गाने से कुछ शांति पाकर अपने आंसू बहा रहे थे, हम नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसे गीत जो अपने हृदय को छू लेते हैं ना, हृदय को छूने वाले गीत संसार में भी है ना। कहीं ऐसे गीतकार है जो ऐसे गीतों को लिखे हैं, बहुत ही भावनात्मक, इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, है ना। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, देश के लिए जो गीत लिखे गए हैं, हे मेरे वतन के लोगों, ऐसे गीत है ना, जो कभी कभी हमको, हमारे आंसू बह निकलते हैं। तो क्या इसका मतलब जब हम मसीह के गीत भी गाए तो हम आंसू बहाते हैं, तो क्या ये पवित्र आत्मा ही है? हमें वहां पर परखना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव में कह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम इसी को पवित्र आत्मा हम मान कर चलते हैं। और उतना ही नहीं, पता है, जब किसी कलीसिया में अगर जोरों से लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं और जोर से जब ताली बजाए, सारे लोग मिलकर एकदम एक साथ अगर ताली बजाए, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो यही क्या पवित्र आत्मा है? ताली अगर ना बजाए तो पवित्र आत्मा नहीं है? ताली बजाने से ही पवित्र आत्मा है क्या? जब एक ताली बजाते हैं तो सारे लोग मिलकर क्यों
जोरों से ताली बजाकर पवित्र आत्मा आ गया है, पवित्र आत्मा है हमारे पास, ऐसा क्यों मानते हैं? सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए अगर ऐसी कलीसिया के बीच में यदि कोई अचानक अन्य भाषाओं में बात करने लगा और एक से यहां खड़े होकर अगर प्रचारक भी अगर अन्य भाषा में अगर बात करने लगा, तो तुरंत तुरंत एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पवित्र आत्मा से सब भरपूर होकर सब अन्य भाषा में बात करने लगेंगे। क्यों? कि जब अन्य भाषा में बात होती है तो तभी क्या पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है, क्या तभी हम पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं? तब तक नहीं होता है। परखने की बात है ये भी। सिर्फ और सिर्फ क्या अन्य भाषाओं के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमको दिया गया है? क्या चीखने और चिल्लाने से ही पवित्र आत्मा आता है, या शांत रहने में पवित्र आत्मा नहीं महसूस होता है क्या? ठीक है, जब कोई प्रचारक जोर जोर से चीखता है हालेलुया, या और कुछ जैसा कि पावर पावर, या ग्लोरी ग्लोरी, या रिसीव रिसीव द पावर, रिसीव द होली गोस्ट, छू लिया, आ गया, ये पता नहीं ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, हमको पता नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा करने से, ये लोग ऐसा कहने से ही क्या पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है? तो क्या पवित्र आत्मा इनके नियंत्रण में, इनके कंट्रोल में रहता है, और ये जब आज्ञा देते हैं, ये जब बोलते हैं कि रिसीव, तभी पवित्र आत्मा आता है क्या? तभी हम पवित्र आत्मा को पाते हैं क्या? तब तक नहीं पाते हम लोग। सोचने की बात है। और उतना ही नहीं, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा है, और एक बात जो कल के दिन विष्णु भी मुझसे शेयर कर रहा था, कि जब जब पवित्र आत्मा आता है लोग जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये क्या बाइबल के अनुसार है? क्या इस तरह जमीन पर गिरना, जमीन पर लेटे रहना, या नियंत्रण खोकर इतना हंसना, या अनकंट्रोलेबल, या कूदना, ठीक है, और किसी को कुछ इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगता है ना? बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जब आया तो मुझे लग रहा था कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि उनसे ये भी कहना चाहिए कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा पाना है तो वो प्लग में उंगली डालो, या अपने टेरेस पे जाके जो लाइव वायर है ना उसको भी छू लो, पवित्र आत्मा मिल जाएगा। और किसी को कुछ गर्मी महसूस होती है, कुछ ठंडी महसूस होती है, कुछ हवा महसूस होती है, पता नहीं। देखिए, पवित्र आत्मा के लोग कहते हैं कि कई प्रकार से पवित्र आत्मा के दर्शन होते हैं, या पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है। कई सारे बात, मतलब इसमें कौन सच है, कौन गलत है, कौन सही है, क्या हो रहा है, ये सारी बातों को हम नहीं जान पाते, हम परख नहीं सकते हम लोग। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के विषय में सही शिक्षा, सटीक रीति से हमें जानना जरूरी है कि क्या वचन हमको सिखाता है, वचन हमको क्या सिखाता है। तो इसीलिए वचन के आधार पर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं इस सीरीज में, जिसको मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, और वह है ये सारे टॉपिक्स जिसमें पवित्र आत्मा कौन है। ठीक है, हर हफ्ता एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा कौन है, हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कैसे बदलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का क्या अर्थ है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरना क्या है, पवित्र आत्मा से भरी आराधना कैसी दिखती है, पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, हम पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या पवित्र आत्मा द्वारा जमीन पर गिरना बाइबल अनुसार है,
क्या पवित्र आत्मा बात करता है? और अंत में पवित्र आत्मा की एकता को कैसे बनाए रखे? तो ये सारी बातों पर, ये मुख्य मुख्य बातें हैं, बहुत सारे मुख्य सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे और जिसके बारे में हम बाइबल के अनुसार वचनों के आधार पर हम देखने वाले हैं। हो सकता है कि कई लोग जो मैं सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मुझसे सहमत नहीं है, जो हम बता रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, उससे अगर आप सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें हम लड़ाई झगड़ा तर्क वितर्क करने की भी जरूरत नहीं है। हम मसीह में भाई बनकर हम जी सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने विश्वास में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखने वाले हैं कि आज जो लोग गलत शिक्षा और भ्रम में लोगों को चला रहे हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज मैं आपको क्या करना चाहता हूं, आप क्या करना है, क्या चाहता हूं कि आप क्या करें आज। देखिए, सबसे पहली बात, गंभीरता से पवित्र आत्मा के इस स्टडी को, जिसको थियोलॉजी में कहते हैं न्यूमेटोलॉजी, ठीक है, इस स्टडी को हम गंभीरता से लें और ये सारे सब्जेक्ट्स के कोई भी सेशंस आप मिस ना करें, ठीक है। और उसके साथ यदि आपके पास कोई प्रश्न है पवित्र आत्मा के विषय में, उन प्रश्नों को आप पहले लिख लीजिए और फिर इंतजार कीजिए जब तक ये पूरी सीरीज खत्म नहीं होती, तब तक आपने प्रश्नों को लिखते रहिए। और यदि इस सीरीज में आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न बाकी है जिनका जवाब आपको नहीं मिला, तो बाद में सीरीज खत्म होने के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उतना ही नहीं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए कि प्रभु जी, पवित्र आत्मा के विषय में मैं सीखने वाला हूं, मैं सीख रहा हूं, अभी मैं सीखने जाने वाला हूं। तो मेरे मन की आंखों को तू खोल, ताकि मैं भ्रम में ना रहूं और मैं पवित्र आत्मा से अलग भी ना रहूं। मैं बिना पवित्र आत्मा के जीवन भी मैं ना जीऊं। मैं मेरे मन की आंखों को तू खोल, मेरे हृदय को तू खोल, कि पवित्र आत्मा की सच्चाई को मैं जानकर उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जीवन जीऊं। मैं और इतना ही नहीं, हम स्पष्टता के लिए हम प्रार्थना करें। हम इसलिए स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें कि क्लैरिटी के लिए, कि हम सीखें, स्पष्ट रूप से हम सीखें, और इतना ही नहीं, दूसरों को भी हम स्पष्ट रूप से हम सिखा पाए। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और अंत में एक बात मैं जरूरी कहना चाहता हूं, कभी भी किसी को बदनाम मत कीजिए या उनका मजाक मत उड़ाइए, ठट्टों में उनको मत उड़ाइए, या उनके पीछे चाहे वो जितना भी जैसा भी वो पवित्र आत्मा के विषय में अपनी अपनी सेविकाएं में, अपने अपने कलीसिया में वो जैसा करते हैं करने दीजिए, उससे उनको कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यदि हमसे कोई पूछता है, हमसे कोई अगर पवित्र आत्मा के विषय में पूछता है, तो हमें बाइबल के अनुसार जो सही है वो हमें बताने के लिए वो शिक्षा हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसा अनुभव पवित्र आत्मा से हमें होना चाहिए, और उस पवित्र आत्मा के चलने में हमें आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई जबरदस्ती करता है, जैसा एक बार धर्मेंद्र के पास आकर कोई डॉर्मेट्री में एक पास्टर जी आकर बहुत कुछ उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में गलत शिक्षा दी है और गलत कहा है, और गलत रीति से ऐसा कि पवित्र आत्मा उनके कहने पर ही, उनके आज्ञा देने पर ही वो आएगा और हमको प्राप्त होगा। तो ऐसे शिक्षकों से हमें खुद को बच के रहने में ये सारा सीरीज हमको मदद करेगा। हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमें किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा सही क्या है गलत क्या है, तो हमें बताना है। हमें जितना हो सके उतना झूठे शिक्षकों से दूर रहना है, ऐसी कलीसियाओं से हमें दूर रहना है, और जो पवित्र आत्मा को, उसकी भूमिका को सही
उसका चित्रण नहीं देते हैं, वहां से हमें दूर रहने में ही हमारी भलाई है। ठीक है। और आज देखिए, आज की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी उदासी, निराशा और चिंता में खोई हुई पीढ़ी है। हम हर जगह देखते हैं। हो सकता है कि आज के दिन आप भी इस ऐसे भावनाओं से आप गुजर रहे हैं, ऐसे चिंता या निराशा या उदासी से या क्लेशों से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है, पता है, आपको या मुझको, हमको शांति की जरूरत है। हमको आज प्रेम की आवश्यकता है। हमको आज उस खुशी की आवश्यकता है। और उतना ही नहीं, हमको आज विश्राम की भी आवश्यकता है। और हम सबको ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो हमारी सबसे गहरी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और वह परमेश्वर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा वह परमेश्वर है जो आपकी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकता है। हो सकता है भले ही आप आज के दिन विश्वास करते हो पवित्र आत्मा पर क्या आप उसे जानते हो? क्या आप उसके साथ क्या उसका कोई रिश्ता है? क्या आप उसे समझते हो? कई लोगों के लिए जो त्रित्व है, त्रिएकता है, ट्रिनिटी है, कई लोगों के लिए पता है, पिता, पुत्र और पवित्र बाइबल है, पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा को ना बाइबल से रिप्लेस किया गया है। उनके लिए वचन ही है, पवित्र आत्मा नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र बाइबल, ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही खतरनाक है। जहां पर पवित्र आत्मा का कोई शिक्षा नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई पवित्र आत्मा के चलाए चलना नहीं है, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदानों से उसका उपयोग करके परमेश्वर के राज्य में बढ़ना नहीं है, कहीं ऐसी शिक्षा नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ठीक है। हम इसको किसी से भी हम अदली बदली नहीं कर सकते, हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हम जो वचन हमको कहता है, हम उसी पे हमें ध्यान देना है, उसी पे ही हमें फोकस करना है, उसी को हम सीखना है कि त्रित्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वर है त्रित्व में। और ये सब परमेश्वर है अपने तत्व में, अपने गुणों में, अपने अधिकार में और अपने कामों में। एक परमेश्वर, तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र बाइबल नहीं। ठीक है। तो ये सारी बातों में परमेश्वर हमारी मदद करे कि इस सीरीज में हम आगे बढ़े और समझे, पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप से हम जाने, ऐसा जाने कि हमारा जीवन अब ऐसा फिर पहले जैसा ना रहे। व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा से हम भरपूर होकर हम चलाए चले, उस पर निर्भर होकर हम चलाए चले। ठीक है। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करें।